भारत की विकास गाथा में राज्यों की भूमिका बेहद अहम रही है। हर राज्य अपने संसाधनों, संस्कृति और भौगोलिक विशेषताओं के साथ देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड, जो प्राकृतिक संपदा, पर्यटन, ऊर्जा और औषधीय वनस्पतियों से समृद्ध है, विकास यात्रा में अपनी अलग पहचान बना रहा है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक राज्य अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। भारत की प्रगति की इस साझा यात्रा में उत्तराखंड की चुनौतियां और संभावनाएं कितनी अहम हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज हमारा खास कार्यक्रम विषय संवाद आधारित है। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह बिष्ट और संवादकर्ता हैं रविंद्र सिंह। अर्थव्यवस्था पर बातचीत करने के लिए श्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून पर। और सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि भारत की विकास गाथा में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और उत्तराखंड में की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भारत को भी आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है। धन्यवाद आपका। जहाँ तक हम विकास गाथा की बात करते हैं, विकास गाथा अगर आप ये देखें तो वो हर चीज में होती है। वो इकोनॉमिक से लेकर, पॉलिटिकल से लेकर, सोशल से लेकर, जो पूरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, तो हम उसकी बात करते हैं। यहाँ तक भारत की हम विकास की बात करते हैं तो विकास का एक ही पैमाना होता है, वो है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो जीएसडीपी हो जाता है। अब अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत की जो ग्रोथ है उसमें उत्तराखंड का क्या योगदान है, तो अपने आप में एक बिल्कुल अलग सी बात है। और हमें लगता है, अगर आंकड़ों में देखें, कि भारत की जो जीडीपी है वो करीबन 6.4 से लेकर 6.5 के बीच में उसका जो है विकास दर है। और जहां तक हम उत्तराखंड की ग्रोथ की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, वो करीबन 8% से ऊपर है। और आपको आश्चर्य होगा कि इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद हमारी जीडीपी पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 के पायदान पे है। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा राज्य इतना विकसित हो रहा है, इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है कि वो भारत के विकास में अपना योगदान कर रहा है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमें ये देखना पड़ेगा कि किन किन सेक्टरों में हमारा यह योगदान बढ़ रहा है। तो जनरली जो उत्तराखंड की हम परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, उत्तराखंड में एग्रीकल्चर इतना नहीं है, लेकिन उसके अलावा सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है जीएसडीपी में। और अगर आप बजट की भी बात करते हैं, अगर जब हमारा प्रदेश बना था 2000 में, तब हमारा बजट सिर्फ 10,000 करोड़ का था। आज हमारा बजट करीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर है सालाना बजट। तो आप ये समझ लीजिए 10 टाइम 25 साल में 10 गुने से ऊपर हमारा जो है बजट हो गया। तो ये हमें दिखाता है कहीं ना कहीं हम पूरे भारतवर्ष की विकास गाथा के साथ कंधा से कंधे मिलाकर आगे चल रहे हैं जी। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि जहां तक हमारे जो सेक्टर वाइज हमने देखें कि उत्तराखंड में सर्विस सेक्टर भी बड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा बड़ा है। और जिस तरह से हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स बने हैं, वहां पे काम हो रहा है, नई नई वहां पे कंपनीज आ रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा इसमें जीडीपी में योगदान है। सर, जैसे अगर हम बात करें, आपने कहा कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं और उत्तराखंड में खास तौर पर महिला स्वयं सहायता समूह है या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस पर सरकार बहुत फोकस कर रही है। यहाँ से आप कैसे देखते हैं जो अर्थव्यवस्था को कैसे से जोड़ा जा सकता? देखिए सर, जहां तक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसका अगर आप इसके बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो कार्यक्रम है ये उन महिलाओं को जोड़ता है जो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल एक मतलब हमारे समाज में सबसे आखिरी पायदान पे, और उनको अगर अपनी आजीविका बढ़ानी है तो चाहे वो सुदूर गांव में हो, वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उस तरह सरकार का जो ये प्रयास है बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि जो महिलाएं बहुत सशक्त हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट वो बनाती हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट वो जो है उगाती हैं, उसको जो है एक मतलब डेवलप करके और उस तरह से उनको एक फंडिंग की जाती है, जिस फंड को वो जो है आप ये समझ लीजिए उनको लोन करके फिर वो उससे जो है वो सारे प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको प्रदर्शित करती हैं अलग अलग प्रदर्शनियों में, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनको देते हैं, जिससे ये इनकी आजीविका का साधन बनता है। और कहीं ना कहीं वो जो है एक सशक्त महिलाओं जो है एक परिवार, महिलाएं अगर सशक्त हैं तो परिवार सशक्त होगा, और परिवार से सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो पूरा प्रदेश और पूरा हमारा देश सशक्त होगा। तो वो जो धारणा है, वो जो परिकल्पना है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इन स्वयं सहायता समूह में देखी जा सकती है। तो जितनी प्रदर्शनियां लगती है, मैं जब भी जाता हूँ हम जरूर उनसे खरीदते हैं। और जो चीजें हमें देहरादून में नहीं मिलती हैं, सुदूर गांव की चीजें, और जो फल है, वो जो भी चीजें हैं, वो हमें यहीं मिलती है। और हम भले उनके लिए ज्यादा प्राइस देते, बट वो बहुत अच्छी बात है
और ये सरकार का प्रयास जो है उल्लेखनीय है। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, हम आपसे सहकारिता के क्षेत्र में भी समझना चाहेंगे कि उत्तराखंड कैसे अब आगे बढ़ रहा है और कैसे इसमें भी नई व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि सहकारिता क्षेत्र में भी राज्य आगे बढ़े। देखिए, जहां तक बात करते हैं हम कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, ये सिस्टम और ये जो बातें हैं वो काफी सालों पुरानी है। आज नहीं, 30, 35, 40, 50 सालों से भारतवर्ष में इनका गठन हुआ और इनका एक उद्देश्य ये था कि जो हम लोग आपस में एक पैसा इकट्ठा करें, कुछ सरकार उसमें पैसा दे और जो भी सोसाइटीज हैं वो जो भी मतलब कोई छोटा जो है कर्मचारी है या कोई काम करने वाले लोग हैं उनको जो है पैसा दिया जाए और वो पैसा देने के बाद चाहे वो किसान है, चाहे वो छोटा सा कोई उद्योग वाला है, उसको पैसा मिले कम ब्याज में और वो अपना जो है उद्योग चलाए, चलाने के बाद फिर गवर्नमेंट को पैसा वापस दे और इस तरह से जो है कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ से वो काम हो। तो इसमें अगर आप ये देखें कि पहले कुछ सालों में जरूर ये हुआ कि ये जो पैसा जितना भी आ जाता था वो लैप्स हो जाता था या उनका एनपीए हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने इसको जो है एक कभी इसमें डिजिटल इसका यूज करा, इसका एनपीए को कम करा और ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है इस पैसे की उन लोगों की मदद करी, जिससे जो है अगर आप ये देखेंगे कि एक तो रिपेमेंट बहुत अच्छा हो गया, दूसरे रिपेमेंट अच्छे होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस पैसे का सही सदुपयोग हो रहा है और ये कोऑपरेटिव जो है ना एक तरह से इस तरह से इसमें एक ही व्यक्ति की नहीं पूरे समाज का पूरे जो है इलाके के लोग मिलते हैं, एक समूह में काम करते हैं और उसका जो है इफेक्ट ये आता है। तो उनको कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से सस्ते दामों में ऋण मिलता है और इससे जो है वो इंडस्ट्रीज या कृषि सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिहाज से पर्यटन, और पर्यटन की जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके की है, इसमें कितना काम हो रहा है और अभी मौजूदा वक्त में से भारत की विकास गाथा से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है? देखिए, जहां तक पर्यटन की बात है, अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे तो अगर और उसका परफेक्ट अगर हम पूरे मतलब अगर संसार से बात करेंगे, वर्ल्ड से बात करेंगे तो हम पर्यटन में काफी पीछे, जबकि भारतवर्ष में अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे मतलब उसका पार उसकी जो है एक जो है बहुत संभावना है। लेकिन उत्तराखंड में जो हम देखते हैं कि पर्यटन यहाँ पे अलग अलग तरह के दो तरह के पर्यटन है। एक तो आपका रिलीजियस धार्मिक पर्यटन है और दूसरा जो पर्यटन है यहाँ पे वो आपका जो लोग घूमने आते हैं, यहाँ पे होम स्टेज में रहते हैं, उस तरह के रहते हैं। तो सरकार ने जिस तरह से होम स्टे को बढ़ावा दिया और उसको एक आजीविका के साथ जोड़ा, लोन किया उनको और उनको एक दिया कि किस तरह से आप उसको जो अपने घर को होम स्टे में कर सकते हैं, उससे एक तो इकोनॉमी में उसका प्लस हुआ है। जहां तक पर्यटन की बात करते हैं, हमारे पास जनरली 4 धाम है, वो हमारा मुख्य पर्यटन स्थल था, लेकिन धीरे धीरे करके सरकार ने जैसे कुमाऊं में जो है अलग से एक जो है उन्होंने श्रृंखला बनाने की सोची है, वहां पे काम हो रहा है। आपका जैसे कुमाऊं के अलावा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जो कॉरिडोर ये बना रहे हैं। तो मेरे कहने में था कि सरकार ने एक सिर्फ धार्मिक पर्यटन को 4 धामों में न सिमटकर बाकी पूरे प्रदेश में इसका जो है नए तरीके से सोच बनाई है और नए पर्यटन स्थल जो है विकसित करने की सोची है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास अपार संभावनाएं हैं और सरकार उसमें काम कर रही है और आप ये देखें कि धीरे धीरे करके उसमें काफी लोग मतलब उसमें हमें अगर इंक्रीज देखें, परसेंटेज वाइज इंक्रीज देखें तो उसमें पिछले सालों से हमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, करीब 20 से 25% में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट में ज्यादा होगा, हमें ज्यादा टैक्स भी मिलेगा। इसके अलावा एक बात और भी है, क्या ये सस्टेनेबल है? तो सरकार उसमें भी अभी जो है एक बहुत अच्छा काम करा रही है कि हर जगह हर पर्यटन स्थल की कैपेसिटी बेयरिंग क्या है, मतलब कितनी संख्या में लोग वहां आ सकते हैं, जिससे जो है वहां पे जो है माहौल खराब ना हो, वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए भी काम करे। तो वो एक रेस्ट्रिक्टेड, एक क्वालिटी वाइज और एक अच्छी जो है पर्यटन की संभावनाएं विकसित कर रही, जिससे हमारे विकास में वो एक भागीदार होगी। और मुझे लगता है आने वाले समय पे जिस तरह भारतवर्ष में भी हम पर्यटन को एक बहुत बड़ा एक मेजर इकोनॉमी का पार्ट ले रहे हैं, उससे बहुत सारा इम्पैक्ट आने वाला है हमारे विकास में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, आकाशवाणी देहरादून से बातचीत के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी समाचार देहरादून की प्रस्तुति, भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाती राज्य की अर्थव्यवस्था। आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।